तो आपने सुन ली प्रतिक्रियाएं सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। ये है इनकम टैक्स के नए स्लैब, नए टैक्स रिजीम के आपकी स्क्रीन पर याद दिलाने के लिए। आज का दिन आपको पता है मिडिल क्लास की नज़र इनकम टैक्स पर ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये नोट कर लीजिए थोड़ा स्लैब्स में बदलाव है। 6 से 9 की जगह 7 से 10 का स्लैब है और 3 से 7 का एक नया स्लैब है, फिर 10 से 12 का स्लैब है, बाकी 12 से ऊपर पुराने की तरह बिल्कुल वही स्लैब है। पर हाँ, आपको फ़ायदा होगा नए टैक्स रिजीम में, इनकम टैक्स में। क्या सस्ता क्या महंगा मैंने बताया आपको। कैंसर दवा, सोना चांदी प्लैटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, लेदर, सी फूड, ये सब सस्ता हुआ है। पहली नौकरी वालों के लिए ईपीएफओ में जब वो अपना प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोलेंगे, उसमें सरकार उनको कई तरह से मदद करेगी, कई स्कीम्स उसके लिए लाई है, अपनी तरफ से उसमें पैसे भी डालेगी। फिर एजुकेशन लोन का 3% सरकार देगी। बिहार और आंध्र के लिए इस बजट में खास फोकस रहा है, सबको पता था ये होने वाला है क्योंकि टीडीपी और जेडीयू के समर्थन पे सरकार चल रही है। किसान कृषि बजट बढ़ाया गया है। मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, ऐसी स्कीम जिसमें 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में देश की 500 टॉप कंपनियों में सरकार इंटर्नशिप करवाएगी। आमतौर पर ये कंपनियां बहुत आसानी से इंटर्नशिप करने का मौका देती नहीं है, लेकिन अब सरकार जब बीच में आएगी तो फिर जाहिर है इंटर्नशिप तो होगी। सरकार अपना खर्च भी बढ़ाती जा रही है राजेश, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। सर, ये जो खर्च है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च देखते हैं, रोड बन रही है, रेलवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं। अगर मैं टारगेट बताऊं, आज आज़ादी से 2014 तक 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती है। अब 61,000 उसके बाद बन गई मार्च तक, और अगर मेरे को लगता है ये 5 साल में ये 40,000 किलोमीटर और एनएच बनाएंगे। कई टाइप के ये जो कनेक्टिंग पेरिफेरियल्स है ये बनाएंगे, इससे सप्लाई चेन हमारे यहाँ इंप्रूव करेगी। सेकंड, अगर मेट्रो का नेटवर्क को हम देखें तो पिछले 10 साल में मेट्रो का नेटवर्क 4 गुना हुआ है। मेरे को लगता है अगले 5 साल में ये और 4 गुना हो जाएगा मेट्रो का नेटवर्क। ये हर छोटे शहर में जब 11 लाख करोड़ 11,11,000 करोड़, ये पहले से हम उसको 11% हमने इंक्रीज कर दिया। उसके साथ साथ में ये सरकार का खर्चा है, ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसे कैपेक्स भी कहते हैं। सर, कंसिस्टेंसी रही है इसमें। हम कैपेक्स के ऊपर देखते हैं तो एक कंसिस्टेंसी रही है 6, 7.5, 10, 11, तो ये कंसिस्टेंसी रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश को अगर विकसित बनाना है तो हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। इसके अंदर में रेलवे, रोड, पावर, जैसे कोई टाइम पे ऐसे होता था कि आप ये यूपी के अंदर में हर समय में हम यहाँ जनरेटर चला करते थे, इस अगर फिल्म सिटी में आते थे, तो वो दिन हम भूल गए हैं कि अब पावर कट होता है। इंडिया पावर सरप्लस हो चुका है। पानी अगर हम है नल से जल, और कुछ दिनों में ऐसा होगा कि जो नल का जल होगा वो ही आपको बड़ा क्लीन आएगा। इस तरीके की मापदंड बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ में 2-3 स्पेशल एरिया बताता हूँ। स्ट्रीट फूड वेंडर, देखिए अगर आप टूरिज्म को बढ़ा रहे हो तो स्ट्रीट फूड आपका बढ़ना चाहिए। उस जगह 10 हाट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया है। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क, बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है इसको अगर हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें एमएसएमई के लिए ये आपको कोलेटरल फ्री जो लोन मिलेगा, ये काफी स्टार्टअप और एमएसएमई वालों को, मुद्रा लोन को छोड़ करके एमएसएमई को भी आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलने वाला है। और एक सबसे बड़ी चीज, अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि ये जो इंटर्नशिप का इसका बोझ, देखिए इंटर्नशिप का बोझ आप पे नहीं, यार आपको सीएसआर तो खर्च करना ही करना है। आप किसी और चीज में करोगे, आप यहां कर दो। तो आज के दिन ये बहुत बड़ा बोझ नहीं है। आज के दिन गवर्नमेंट उसमें जो आपको हेल्प कर रही है वो सीएसआर के अमाउंट से कर रही है। सीएसआर एक अच्छी पहल है, कई एरिया में काम आता था, अब अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आए तो और अच्छी चीज है ये। ओके,